हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको सलवार की स्टिचिंग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रॉपर तरीके से। कटिंग मैंने अक्सर वीडियो में आपको बताया है, तो आप कटिंग जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं आज स्टेप बाय स्टेप की सलवार की कैसे स्टिचिंग की जाती है वो बताने जा रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले देखो, ये है हमारी मोहरी। मोहरी जो हम फोल्ड करेंगे, और ये हमारे हैं कुंडे, जो आपके पैर के होते हैं वो ये स्टेप के हैं। और ये हमारी हो गई 4 कलियां। ये हमारी बेल्ट है, ये हमारी ऊपर की 7 इंच की बेल्ट है। और ये हमारी हो गई 4 कली, क्योंकि एक कुंडे में हमारी 2 कली लगती है, तो ये हमारी हो गई 4 कली। तो ये 4 कली निकली हुई हैं। तो सबसे पहले हम कली को जॉइंट करेंगे। तो हम एक पार्ट को इसको उठाएंगे और एक पार्ट को हम इसको हटा देंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे इसको, इस तरह से। तो अब ये हमारी 4 कलियां हैं, इसमें से हम एक कली निकालेंगे इस तरह से। देखो, एक कली हमने निकाली। अब हमें यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करना है, यहाँ से सिलाई लगानी है यहाँ से। और ये हमारी सीधी है, देखो, और नॉक वाला हिस्सा हमारा नीचे आ जाएगा। अभी देखो, ये नॉक वाला हिस्सा हमारा ये क्या है, नीचे आ गया। और ये देखो, ये सीधा है, तो इस तरह से हम सीधे पे सीधा रख के हम इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और अंदर हमारा सीधा होना चाहिए, बाहर हमारा उल्टा होना चाहिए। अब हम इस तरह से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये मेरी पहली कली जुड़ चुकी है इस तरह से, ये हमारी पहली कली जुड़ गई। अब इस कुंडे पे अब हम इस साइड हम दूसरी कली जोड़ेंगे, इसको इस तरह से दबाएंगे। अब हम दूसरी कली उठाएंगे। ध्यान रखना कि हमारी कली वही होना चाहिए, सीधा। ये तो आसन है हमारा, इस तरह से। देखो, ये आसन है। अब ये सीधा है, ये सीधी वाली लाइन है। ये नॉक वाला हिस्सा हमारा नीचे आ गया। और ये हमारा सीधा कपड़ा है, और अंदर भी हमारा सीधा कपड़ा है। इसको इस तरह से मिलाएंगे यहाँ पे, इस कुंडे पे। तो अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारा एक पैर का हिस्सा रेडी हो गया इस तरह से। देखो, ये हमारी कलियां इस तरह से जुड़ चुकी हैं। ऐसे ही हम ये दूसरा हमारा ये है, तो इस तरह से ये दोनों कलियां हैं, ऐसे ही हम दूसरा रेडी कर लेंगे। देखो, मैंने ये दूसरा भी रेडी कर लिया इस तरह से। इस तरह आप देख सकते हैं, ये मेरा दूसरा रेडी कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से ये कलियां हैं ना, देखो, कलियों की ये सीधी लाइन जुड़ गई। अब ये क्या, ये हमारा आसन आ गया। अब इस आसन को, जो हमारा दूसरा पार्ट है, इसको भी इस तरह से सीधा के ये सीधा हमारा है, और ऐसे सीधा मिलाते हुए इसको मिलाना है दोनों। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है और आसन को जोड़ना है। ये हमारा आसन आ गया, देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो हमें इस तरह से दोनों आसन को जोड़ लेंगे। आसन में हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये हमने वन साइड का आसन को सिलाई लगा ली। ऐसे ही इस तरह को इसको इससे मिलाएंगे। इस तरह से हमें सीधा सीधा रखना है। ऐसे रखने के बाद हमें दूसरे आसन को भी सिलाई लगा लेंगे। देखो, इस तरह से रखा हमने, दूसरे आसन पे भी सिलाई लगा। मेरे आसन दोनों जुड़ चुके हैं। अब देखो, इस तरह से हमारा ये पूरा रेडी हो गया। ये पूरा इस तरह से ये रेडी हो, घेरा आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब हमें इसकी मोहरी रेडी करेंगे। तो ये हमारी मोहरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी मोहरी है। और मोहरी की हमारी अलग से, देखो, इस तरह से हमने इसको, ये 3-3.5 इंच की हमने ये पट्टी निकाली है। हमें 1.5 इंच की हमें मोहरी रेडी करनी है। तो हम 1.5 इंच की बुकरम की पट्टी लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमें कितनी लेनी है, आप 1.5 इंच की भी ले सकते हैं, 2 इंच की भी बना सकते हैं। मैं 1.5 इंच की बना रही हूँ। मैं देखो, इस तरह से मैंने ये 1.5 इंच की ये बुकरम की पट्टी ले ली है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से पट्टी ये उठानी है आपको, और यहाँ पे हमें आधा इंच, ये आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। बाकी का इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे, उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी रेडी कर लेंगे, इसी के नीचे लगाते हुए। इस तरह से हमने ये मोहरी रेडी कर ली है। अब आपको क्या करना है, ये हमें ये अपने जो सलवार है, इसकी जो मोहरी है नीचे वाली, वो हम नीचे वाली इस तरह से लेंगे। अब हम ये सीधा है, सीधे के ऊपर हम इस तरह से सीधा रखेंगे ऐसे, और आधा इंच पे यहाँ से सिलाई लगा के इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई। इस तरह से इसको रखेंगे। ये वाला मार्जिन हमारे बाहर के साइड ही रहेगा। इस तरह से ये वाला मार्जिन हमारे यहाँ रखना है, और इसको इस तरह से दबाते हुए यहाँ पे हम पॉइंट पे सिलाई लगाएंगे। अब इसको उल्टा लेना है इसको, और इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारे पे सिलाई लगानी है यहाँ पे।
इसके जस्ट किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। अब किनारे पे सिलाई लगाने की अब हम 1 पॉइंट पे यहाँ सिलाई लगाएंगे, एक दूसरी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे भी दूसरी सिलाई लगाने के बाद अब इस पर जो आपका मन हो वो आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। इस तरह से हम इस राउंड कर सकते हैं, इस तरह से वी शेप करके डिज़ाइन। तो इस तरह से हम मोहरी पूरी रेडी कर लेंगे, पूरी दोनों साइड की। इसी तरह से हमारी मोहरी रेडी होगी। देखो मेरी मोहर इस तरह से रेडी हो गई है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि मैंने कलियां पहले जोड़ चुकी हैं। तो इस तरह से अब आपको फोल्ड करना है। आपकी जो भी मोहरी की फिटिंग है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पहले तो इसको कट करके हम निकाल देंगे। उसके बाद इसको इस तरह से मिलाएंगे। आपकी जो भी फिटिंग हो 6.5 7 जो आपने कटिंग में लगाई हो वो 7 इंच की हम यहाँ पे निशान लगा के इस तरह से हम फिटिंग पे निशान सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बिना इसको खिंचाव नहीं करना है इसको, ये क्योंकि ये ऑरेव होता है ना ये वाला, तो ये कली वाली ऑरेव होती है, इसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी। इसको इस तरह से आराम से रखना है और इसको सिलाई लगा देना है। इस तरह से रखना है सीधा सीधा बिना खिंचाव के, उसको सिलाई लगाना है। हम पहले देख लेंगे आसन हमारे दोनों मिल रहे हैं कि नहीं। देखो इस तरह से हम आसन मिला लेंगे ऐसे। देखो ये आसन है ना हमारे, यहाँ पे ये आसन है। इस तरह से इसको मिला लेंगे एक दूसरे के साथ। इसको इस तरह से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा। तरह से हमें क्या करना है, ये हमारी जो पहली मोहरी हमने निशान लगाया था, पहले इसको एक्स्ट्रा कटिंग करके निकाल देंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो उसको इस तरह से बराबर मिलाते हुए हमारी जो फर्स्ट मोहरी का जो साइज है हम इसको इस तरह से रखेंगे, जिससे हमारी दूसरी मोहरी की भी वही फिटिंग में आए। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको निशान लगाने के अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारे रेडी हो गया। अब हम इसमें क्या, अब ये हमारी पूरी इस तरह से सलवार रेडी हो गई। ये देखो इस तरह से। अब आपको क्या करें, बेल्ट रेडी करनी है। ये हमने बेल्ट उठाई इस तरह से, ये हमारा जोड़ है। पहले हम इसको सिलाई लगा लेंगे, एक साइड हम पहले बंद कर लेंगे, इसको हम खोलेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे इस तरह से। ये फोल्ड इस तरह से एक 7 साइड आ जाएगा और इस तरह दूसरे साइड भी हमें इस तरह से इसको रखना है। यहाँ से सिलाई लगानी, इसको पहले हम बराबर कर लेंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हमें सिर्फ यहाँ तक सिलाई लगानी है, यहाँ तक, क्योंकि ये हमारा फोल्ड होगा ना इस तरह से। पहले यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, इसको हम पक्का कर लेंगे। उसके बाद इसको फुट को उठाएंगे, फिर इसको इस तरह से उठा के फिर इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये बीच का धागा हम कट कर लेंगे। अब इसको खोलेंगे और इसको दोनों साइड कर लेंगे। इसको 1 पार्ट एक साइड हो जाएगा, 1 पार्ट दूसरे साइड हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह से हमें सिलाई लगाएंगे। अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से आपको लगानी है, इसको इस तरह से खोलना है। देखो ये हमारा इस तरह से खुल जाएगा। फुट को उठाएंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारी इस तरह से सिलाई लग गई। अब आपको क्या करना है, जो हमारा खुला वाला हिस्सा है ना, ये वाला खुला वाला हिस्सा, इसको ये हमने आधा इंच पे सिलाई लगाई है जिससे हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब इसको इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ से ऐसे दबाएंगे। इस तरह से हम 1.5 इंच की फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पे हम दबा देंगे। सिलाई बात करने के बाद इसको निकाल देंगे इस तरह से। ये अब हमने निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, ये हमारा फ्रंट है, क्योंकि ये हमारा खुला वाला हिस्सा है ना, ये हमारा फ्रंट आ गया। अब फ्रंट पार्ट से हम चुन्नट डालेंगे। जो हमारा फ्रंट वाला आसन है, ये वाला आसन, ये दिख रहा है ना हमारा आसन, तो फ्रंट वाले आसन को, इस आसन को और इस वाली सिलाई से हम मिलाएंगे इस तरह से। इसको इस तरह से रखेंगे। पहले हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे।
अब हमें चुन्नटें रखनी है इस तरह से 1-1 इंच की चाहे आधा इंच की आप चुन्नटें रख सकते हैं। इस तरह से हमें चुन्नट रखनी है। इसको हमें अंदर के साइड देखो इस तरह से रखा और इसको अंदर के साइड लिया ऐसे, ये देखो इसको ऐसे रखा और इसके अंदर की साइड हमने चुन्नटें रखी। अब जब हमारा बैक पार्ट आएगा, ये वाला बैक पार्ट, तो हमारा जो बैक पार्ट का जो आसन है ना, इसको मिलाना है इस तरह से, और इसमें हमें एक चुन्नट रखनी है। देखो इसको हमें एक चुन्नट इस तरह से कम 1.5 इंच की हमारी यहाँ पे चुन्नट होनी चाहिए, 1.5 इंच की। पहले हमने 1.5 इंच का इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इसको इस तरह से पकड़ लेंगे या आलपिन लगा के, फिर आप देखेंगे कि ये हमारा पूरा प्रॉपर बराबर में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा, जैसे ये थोड़ा सा रह गया, तो इसको हम खोलेंगे और इसमें से एक चुन्नट हम हटा देंगे। ये देखो ये एक चुन्नट मैंने हटा दी, अब इस ये बराबर में आ गया। अब हम इसको सीधी सिलाई लगा देंगे, यहाँ से हम सीधी सिलाई लगा देंगे। ये हमारा बैक पार्ट आ गया है, इसको इस तरह से रखा इस तरह से, और इसमें हमारी एक चुन्नट आ जाएगी। अब ये एक साइड चुन्नट हो गई। अब आपको जिस तरह से, जिस डायरेक्शन आपने इस डायरेक्शन से करा था, अब आपको इस डायरेक्शन पे करना है। ये हमारी बॉक्स प्लेट बन जाती है इस तरह से। अब आपको इसी तरह से इसको सीधा लाना है। सीधा हमें कहाँ तक लाना है, जहाँ तक हमने ये वाली चुन्नट हमने देखो हमारी कहाँ तक लगी है, ये हमारी सिलाई है, इससे हमें कम से कम 1.5 इंच तक प्लेन। तो इसी तरह से हमें ये देखो, ये हमारी आ गई सिलाई, ये आ गई हमारी सिलाई इस जगह। देखो ये आ गया जॉइंट हमारा। पहले इस पे हम यहाँ तक सिलाई, अब इससे कम से कम 1.5 इंच रखना है। इसके बाद सारी चुन्नटें हम इस तरह से भर लेंगे। देखो गाइस, मेरी यहाँ से देखो सेमी पटियाला या आपके सलवार घेरदार खूब अच्छे से बन गई है। ये आगे का है, और देखो ये मेरे बैक पार्ट, ये मेरे इस तरह से बैक पार्ट आया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना जो आपको नहीं समझ। थैंक यू।